जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परागण के बाद क्या होता है और हम ये जानेंगे कि स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण के हानि क्या होते हैं, पर परागण के लाभ क्या होते हैं, पर परागण के हानि क्या होते हैं। और इसमें आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि पर परागण के लाभ क्या है। ये जो है हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पपातकों में लैंगिक जनन। आज लोग हम लोग यही जानेंगे कि परागण के बाद आखिर होता क्या है। तो देखिए परागण के बाद होता क्या है और हम उसके प्रकार लाभ हानि भी जानेंगे आज। और यहाँ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले परागण के बाद क्या होता है। तो देखिए जो हमारा वर्तिकाग्र होता है, ये जो हमारा वर्तिकाग्र है यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या होता है पहले परागकण आता है। तो परागकण आता है तो देखिए परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी पहले क्या होगा परागकण जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। दूसरा क्या है परागकण यहाँ पर क्या होता है अंकुरित होता है, अंकुरित होता है। अब मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या ये जो वर्तिकाग्र है, क्या सभी परागकण सभी फूलों के या सभी का परागकण क्या इसके ऊपर आकर मतलब इसके अंडाशय में आ सकता है? क्या इसके ऊपर अंकुरित हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो कैसे नहीं? क्या इस वर्तिकाग्र को पता है कि इसी का परागकण इस पे आकर चिपकना है? ये भी नहीं पता। मतलब ये है कुल मिला जुला कि क्या किसी का भी परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आकर मतलब अंकुरित हो सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्तिकाग्र होता है ये यहाँ से एक केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल ही डिसाइड करता है कि इस वर्तिकाग्र को मुझे अंकुरित करना है या नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परागकण जो होता है उस पर आकर अंकुरित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है परागकण अंकुरित होते हैं। तो डिसाइड कौन करता है? वर्तिकाग्र ही करता है कि इस पे मतलब आएगा और अंकुरित होगा। तीसरा देखिए पराग नलिका बनाती है। क्या होता है, मैं जब आपको परागकण बताया था तो परागकण में ऐसे बताया था और यहाँ पर ऐसे बोला था इसकी बाहर जो होती है इसकी लेयर होती है बाहर और यहाँ पर एक जनन छिद्र दिख रहा था, जनन छिद्र। ये क्या करता है पराग नलिका जब आती है तो यहाँ पर क्या होता है जब परागकण इसके ऊपर आता है कि जहां से छिद्र होता है ये क्या करता है अंडाशय जो होता है हमारा अंडाशय यानी वर्तिकाग्र ये द्रव मतलब कोशिका द्रव या कह सकते हैं कि द्रव इसके अंदर डालता है क्योंकि इसके अंदर से जा सकता है, यहाँ पर कोई परत नहीं होती इसके अंदर से जाता है तो कोशिका फूलने लगती है, फूलने लगता है उसका परागकण फूलने लगता है। और जब फूलने लगेगा तो समान मात्रा में सभी तरफ दाब लगाएगा और जब दाब लगाएगा तो यहाँ पर ये तो बाहर परत है बाहरी चोल है उसको मतलब फूटने नहीं देगा। लेकिन यहाँ जो होता है यहाँ फूटता है, यहाँ से क्या होता है यहीं से पराग नलिका बनना स्टार्ट होती है, इसलिए पराग नलिका क्या होती है बनती है और यहाँ से इसके अंदर आती है। फिर देखिए आगे इसके बाद देखिए पराग नलिका बीजांड तक पहुंचता है। अब पराग नलिका जो होता है बीजांड तक पहुंचता है। अब यहाँ दिमाग होगा, अब इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं एक और। यहाँ पर जो होता है हमारा बीजांड होता है, ठीक है ना, बीजांड होता है। अब जो पराग नलिका होती है आती है ऐसे बीजांड के रास्ते यहाँ से अंदर जाती है। तो क्या इसको पता रहता है, इस पराग नलिका को पता है मुझे बीजांड द्वार से जाना है? नहीं पता होता। लेकिन कैसे आखिर क्यों वहीं जाता? वो चाहता था इसको यहाँ से ऊपर से तोड़ के भी जा सकता था, इसके अध्यावरण को चीर कर भी जा सकता था, लेकिन ये आता है बीजांड के रास्ते ही आता है। क्यों? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एक कोशिका जो भ्रूण कोष पाया जाता था, भ्रूण कोष, ये भ्रूण कोष जो होता था उसके अंदर में बताया था 8 केंद्रक होते हैं और 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है। तो यहाँ पर जो होते हैं नीचे जो दो ऐसे मैं इसको निकाल के बाहर बना रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर नीचे एक अंड कोष होता है, 2 सहायक कोशिका होती है। तो ये जो सहायक कोशिका होती है इनके ऊपर कुछ और अंगुलीनुमा कह सकते हैं, अंगुलीनुमा या तंतुनुमा एक समुच्चय पाया जाता है, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है इसके ऊपर। इसकी ये क्या करता है ये बोरॉन को रिलीज करता है, बोरॉन छोड़ता है, बोरॉन। और ये जो पराग नलिका होती है उसमें बोरॉन की कमी होती है, इसलिए जहां इसको बोरॉन मिलता है वो पराग नलिका क्या होती है वहीं पहुंचने लगती है। तो हमको क्या इसलिए क्या होता है ये बीजांड जब जाता है बीजांड में क्या होती है यहाँ पर ये तंतुनुमा जो संरचना पाई जाती है बोरॉन छोड़ते हैं और बोरॉन यहाँ पराग नलिका में बोरॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी तरफ खिंचाता इसीलिए यहाँ से प्रवेश करता है। अगला देखिए इसके बाद जब यहाँ पर आ जाता है इसमें आ जाता है तब क्या होता है निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब देखिए स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा अभी। स्वपरागण के लाभ जो हम स्वपरागण के लाभ पढ़ेंगे वही हम पर परागण में उसका हानि हो जाएगा, और जो हम पर स्वपरागण के हानि पढ़ेंगे वही पर परागण के लाभ हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी याद रखनी। देखिए पहला क्या है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है खुद का खुद में एक परागण हो जाए, मतलब इसका ये अंडाशय है इसका खुद एक ही पौधे में क्या कर ले स्वपरागण के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। देखिए शुद्ध गुण बने रहते हैं, मतलब अगर वो पौधा बौना है और उसका उसी के साथ स्वपरागण हुआ है तो अगला पौधा भी बौना ही होगा, ये फिक्स है, इसलिए शुद्ध गुण बने रहते हैं, हमेशा बनते वही रहेंगे। ठीक है, देखिए परागकण कम नष्ट होते हैं। परागकण क्या होते हैं कम नष्ट होते हैं। क्यों कम नष्ट होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये
इसका अंडाशय है और इसका पुंकेसर है, जब ये इसका यहीं से यहीं तक जाना है, इसलिए ये कहीं परागण दो ही परागण यहाँ पर जाएंगे, तुरंत इसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो परागण क्या होते हैं, कम नष्ट होते हैं। अरे बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको कोई भी आकर कीट जो है, कीट आकर इसके परागकण को ले जाकर वर्तिकार पहुंचाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये खुद हवा बेर चलेगा बस, या यहीं से हो सकता है यहाँ से परागकण उड़ के इस पे चला जाए, क्योंकि नजदीक होंगे। इसलिए क्या होता है, इसमें बाहरी माध्यम की आवश्यकता, मतलब ले जाने वाली जरूरत नहीं होती है। अगला देखिए, बीज बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह फिक्स है कि इसका निषेचन या इसका मतलब जो होता है परागकण जो होता है इसको वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो ये फिक्स है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर बीज बनने की संभावना अधिक होती है, फिक्स होगा। अरे देखिए, इसकी हानि देखते हैं स्वपरागण की, तो स्वपरागण की हानि, नए गुण नहीं आते कभी भी, क्योंकि मैं बताया हूं कि जब ये अपनी पासी में जब स्वपरागण कर ले रहे हैं, तो जो पौधा पहले था वो जब निषेचन कर लेंगे, फिर वही पौधा उसी टाइप का उतनी ही क्या होगा, मतलब बौना या लंबा उतना ही बनेगा, इसमें नए गुण नहीं आते, वही रहेगा। अगला देखिए, विविधता कम होती है। विविधता कम होने का मतलब ये हुआ कि अगर वो नाटा है, मतलब बौना है तो बौना ही रहेगा, अगर वो लंबा है तो लंबा ही रहेगा, और वो मोटा है तो मोटा ही रहेगा, मतलब उसमें जो होता है विविधता होगा नहीं करेगी, जो जैसे बाप वैसे बेटा, ऐसे कह सकते हैं आप। अरे देखिए, नए परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन कम होता है, मतलब अगर नई परिस्थिति आ रही है तो ये इन लोग झेल नहीं पाते। क्यों नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वही गुण है, वही अगला पौधा जैसे था, दूसरा पौधा भी जाएगा तो वही होगा। अगर इसके अंदर अनुकूलन मतलब जैसे कह सकते हैं टेम्परेचर सहने की क्षमता नहीं थी, इसके अंदर भी नहीं होगी। इसके अंदर अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बाहरी कीटाणु उटाणु आ गए, बैक्टीरिया आ गए, जिसके जैसे खराब होती है भी खराब होगा, इसलिए इनमें जो अनुकूलन कम होता है, मतलब ये झेल नहीं पाते परिस्थितियों को। अब देखिए यहाँ पर अगला है, रोगों का प्रभाव अधिक हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब इनके ऊपर अगर कोई प्रभाव पड़ा रोग का, तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है, स्वपरागण हुआ है, इसलिए क्या होता है, रोगों का प्रभाव अधिक हो सकता है इन लोगों पे। अगला देखिए, पर परागण के लाभ। अभी मैं आपको क्या बताया हूं कि जो स्वपरागण की हानि होगी वही पर परागण के लाभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हानि जो है वही देखिए, इसमें नए गुण नहीं बनते हैं, इसमें देखिए नए गुण उत्पन्न होते हैं। क्यों, अब समझिए, ये जो है एक पौधा है पुष्प का, और ये दूसरा पौधा है पुष्प का। अब ये दोनों दूर दूर रहते हैं, भले एक ही जात के हों लेकिन दूर दूर हो, तो इसका जब परागकण, ये दूर का परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आएगा तो नए गुण का निर्माण होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दूर दूर वाले हैं तो नए गुण का निर्माण होगा। तो ये बोला गया नए गुण उत्पन्न होते हैं इसमें, क्योंकि दूर दूर वाले होते हैं। मान जातियां भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या पता इसका परागकण इसके ऊपर आएगा तो पौधा जो लंबा हो, पौधा जो हाइट में छोटा हो जाए, पौधा जो मोटा हो जाए, तो ऐसे हो सकता है। अगर देखिए, अगर इसमें देखिए आनुवंशिक विविधता बढ़ती है, इसमें क्या था, विविधता जो कम होती है, लेकिन इनमें आनुवंशिक विविधता क्या होती है, बढ़ती है विविधता। मतलब इनमें ये पराग, इसका जो वर्तिकाग्र है और इसका जो परागकण है, जब दूसरी जगह से यहाँ पर आएगा, दोनों दूर दूर के हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ अलग तरह के लक्षण दिखने लगे। वो बोला आनुवंशिक विविधता अधिक बढ़ती है। इनमें देखिए पौधे अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं, और इसमें क्या है, इसमें बोला था परिस्थितियों के अनुसार कम होते हैं, मतलब अनुकूल परिस्थिति में झेल नहीं पाते। यहाँ क्या बोला गया है, पौधे अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं ना, तो दोनों भले जात एक ही, लेकिन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं। अगर देखिए, नई परिस्थितियों में आसानी से अनुकूल कर सकते हैं, मतलब अगर कोई नई परिस्थिति ठंडी गर्मी बरसात अगर आती है, ये जो पौधे होते हैं पर परागण वाले, वो आसानी से उसको कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं झेल पा रहा था। तो ये उल्टा है, यहाँ पर स्वपरागण की हानि जो है वही पर परागण के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, अगला बोला पर परागण की हानि। तो पर परागण की हानि देखिए क्या होता है, पहला है, अब यहाँ पर देखिए जो स्वपरागण के लाभ होंगे वही पर परागण की हानि हो जाएंगे। अब तो देखिए, बाहरी माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी, यहाँ बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब ये बाहरी माध्यम पर निर्भर करते हैं। कैसे समझिए, यहाँ पर एक पौधा है उसी जाति का, और ये दूसरा पौधा ये बहुत दूर था, पर परागण में पराय में बताया था ट्रिक में, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से इसका परागकण यहाँ तक जाएगा, कौन लेकर जाएगा, कैसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई निश्चित है, मतलब यहाँ पर वर्तिकाग्र पर, इस वर्तिकाग्र पर अगर परागकण जाएगा तभी तो होगा। अब यहाँ पर कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ से पक्षी लेकर जाएगा, कीट लेकर जाएगा, कि हवा लेकर जाएंगे, कि जल लेकर जाएंगे, इसलिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बाहरी माध्यम पर निर्भर करते हैं। अगर अधिक परागकण नष्ट होते हैं, अधिक परागकण नष्ट हो कैसे होते हैं, ये इतना दूर, ये उतना दूर। अब यहाँ से अगर परागकण उठ के चला भी तो पता नहीं कितने परागकण तो रास्ते में ही कहीं गिरी उड़ के खत्म हो जाएगी, बाकी पता इस पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो भी कोई कंफर्म नहीं, इसलिए रास्ते में इसमें क्या होता है, अधिक परागकण नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए, सफलता निश्चित नहीं होती, सफलता निश्चित नहीं होगी कि यहाँ का परागकण जो है इसकी वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या होगा रास्ते में कोई जान रहा है, इसलिए सफलता इसमें निश्चित नहीं होती है। अगला देखिए, ऊर्जा और समय अधिक लगता है, ऊर्जा और समय, क्योंकि यहाँ से परागकण उसको उड़ा कर लेकर यहाँ तक जाने में पता है कौन लेकर जा रहा है, उसकी ऊर्जा कम ही होगी, मतलब उसकी ऊर्जा कम होगी, और समय भी लगेगा, पता नहीं कब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, ऊर्जा और समय अधिक लगता है। ये मैंने जो आपको बताया हूँ कि पर परागण के बाद क्या होता है, स्वपरागण पर परागण के लाभ हानि बता दिए, इनमें आपको मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। देखिए,
जो पर परागण होता है, पर परागण जैसे होता है बड़ी बड़ी खेतों, जैसे मान लीजिए हमको धान उन है, अब वहां पर देखिए अगर जैसे मक्का है, मक्का में देखिए छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन उसका अगर हम पर परागण करा दे, पर परागण मतलब उसके अंडाशय के वर्तिकाग्र पर अगर उसी जाति का दूसरा अगर परागकण लाकर उसका निषेचन करवा दी, तो ये अगला जो आने वाला पौधा होगा उसमें जो बीज लेंगे वो बड़े बड़े लेंगे। इसीलिए कहीं कहीं देखते हैं आप लोग मकई के बीज में बहुत बड़े बड़े बीज हो जाते हैं, और भी कहीं कहीं अगर देखते हैं अगर कोई सरसों का दाना इतना छोटा छोटा लेकिन कहीं कहीं बड़ा बड़े दिखते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए वहां पर परागण कराया गया। पर परागण का मतलब होता है पराया वाला आकर इसके साथ क्या हुआ है, निषेचित हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर देखा जाए अगर एक तरह से, तो और अगर ज्यादा उत्पादन करना है और बढ़िया उत्पादन करना है तो पर परागण जरूरी है, और अगर एक ही तरह का वही चाहिए उसी टाइप का चाहिए उसके लिए स्वपरागण है। लेकिन हम लोगों का मतलब मेरा मानना है कि पर परागण क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है उत्पादन भी अधिक होता है, उसके बीच में वृद्धि भी देखने को मिलती है, और भी ना जाने कितनी विविधताएं देखने को मिलती है पर परागण में। इसीलिए क्या होता है पर परागण अच्छा होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे